ग्रीटिंग्स टू ऑल, आप सभी का स्वागत है रीजनिंग क्लास में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग हर एक एग्जाम में देखने को मिलती है और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट भी रीजनिंग को माना जाता है। आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चंस डाले हैं, कुछ बच्चों की क्वेरीज आई थी कि सर हमें इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ क्वेश्चंस हम वो करेंगे और बाकी जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो जो रूटीन वाले क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो पहले क्वेश्चन हम करेंगे, 4-5 क्वेश्चन होंगे, वो बच्चों की क्वेरी होगी, उसको हम सोल्व करेंगे। उनको प्रॉब्लम थी इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में, ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उसके बाद जो हमारे बाकी क्वेश्चन है उनको भी सोल्व करेंगे। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में, रीजनिंग में कोई भी आपको क्वेश्चन है तो जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है वो आप हमें सेंड कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भेज सकते हैं या कोई और आपका जो मीडियम है वहाँ के थ्रू आप हमें क्वेश्चन को भेज सकते हैं। तो हम उन क्वेश्चंस को क्लास में डालेंगे, जो हमारी प्रैक्टिस क्लास होती है रीजनिंग की, तो उसमें आपका जो डिटेल सॉल्यूशन है वो आपको बताया जाएगा। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी ग्रुप के नाम से, फीडियाज एकेडमी पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे भी अपनी जो क्वेरी है या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, सिर्फ रीजनिंग ही नहीं किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप वो क्वेश्चन वहाँ पे डाल सकते हैं। तो वो जो आपकी यूट्यूब पे जो क्लासेस होती हैं उनमें आपको उस क्वेश्चन को उठा लिया जाएगा और उसको जो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि क्वेरीज वाले क्वेश्चन है। हाँ जी, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी बच्चे को। इसमें ये क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है इफ द फर्स्ट ऑफ द मंथ फॉल्स डे आफ्टर टुमारो, और वो क्या है, टुमारो ट्यूसडे है, व्हाट विल बी द डेट 3 days आफ्टर वेडनेसडे नेक्स्ट वीक, हमें ये बताना है। तो 4 ऑप्शंस भी हैं हमारे पास। इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें ये बोलता है कि इफ द फर्स्ट ऑफ द मंथ, जो महीने की पहली तारीख है, फॉल्स पड़ती है डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, और जो टुमारो है वो क्या है, वो ट्यूसडे का दिन है। कौन सा दिन है, ट्यूसडे का। अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं तो ये बोलता है यदि महीने की पहली तारीख परसों के अगले दिन पड़ती है, फॉल्स डे आफ्टर टुमारो, यानी कि पहली तारीख मंगलवार से अगले दिन पड़ती है, तो पहली तारीख को कौन सा दिन होगा, पहली तारीख को होगा वेडनेसडे। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि जो फर्स्ट डे होगा महीने का वो कौन सा दिन होगा, वो होगा वेडनेसडे। ठीक है। अब क्वेश्चन है पूछता है देन व्हाट विल बी द डेट 3 days आफ्टर वेडनेसडे। तो अगले सप्ताह, जो अगला सप्ताह होगा, जो बुधवार आएगा, यानी कि अब 1 तारीख को बुधवार है तो अगला बुधवार कितनी तारीख का होगा, इसमें हम 7 ऐड कर देंगे तो 8 तारीख को अगला बुधवार हो जाएगा। ठीक है। अब ये बोलता है कि बुधवार, अगले सप्ताह जो बुधवार होगा उसके 3 दिन बाद, यानी कि 8 और 3 11, उस 11 तारीख के बाद कौन सी तारीख आएगी। तो 11 तारीख के बाद कौन सी तारीख आती है, 3 दिन बाद हो जाएगी हमारी 12 तारीख। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। ये ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उस जो तारीख होगी वो कौन सी तारीख होगी, 12 तारीख होगी। ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। अगर किसी ने इंग्लिश में पढ़ा होगा तो शायद हो सकता है कि उसको कंफ्यूजन हो इस लाइन में। ठीक है। बट अगर कंफ्यूजन होता है तो आपको पास फैसिलिटी होती है, उसको बाइलिंगुअल भी चेक कर सकते हैं, तो उसकी हिंदी पढ़ सकते हैं। कई बार हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, तो इससे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है राम गोज टू हिज ऑफिस बाय कार। राम अपने कार्यालय जाता है कार के द्वारा। राम सिट्स इन द कार पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ हिज होम। राम अपने घर के सामने खड़ी कार में बैठता है एंड टेक्स 2 राइट टर्न्स, और कार्यालय पहुंचने से पहले 2 राइट टर्न कर लेता है, राइट में मुड़ता है, एंड देन ए फाइनल लेफ्ट टर्न, और फिर अंत में एक बार बाएं मुड़ता है, बिफोर रीचिंग ऑफिस, कार्यालय पहुंचने से पहले। हिज कार इज फेसिंग नॉर्थ। जब वह अपने कार्यालय पहुंचती है तो उसकी जो कार है वो उत्तर की ओर है, उसका जो फेस है, कार का फेस है वो कहाँ पे है, वो उत्तर की ओर है, फेसिंग नॉर्थ। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि when it reaches his home ऑफिस, ठीक है, ये हो गया हमारा। then in which direction was the car facing when it was parked outside his house। देखो ये भी काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगा था, ये भी क्वेरी का ही क्वेश्चन था, प्रॉब्लम थी बच्चे को, तो उसने भेजा था हमें।
तो ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें क्वेश्चन को सोल्व करने में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, सबसे पहली बात तो आपको घर भूल जाना है कि इस क्वेश्चन में कोई घर भी था। ठीक है, सिर्फ एक आदमी है, उसकी गाड़ी खड़ी है और उसकी गाड़ी जिस डायरेक्शन में है हमें नहीं पता कि उसकी गाड़ी किस डायरेक्शन में है। ठीक है, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन से जो घर है उसको आउट कर देना। हमें नहीं पता उसका घर किस डायरेक्शन में था, किस डायरेक्शन में नहीं था। हमें सिर्फ ये पता है कि जैसे ही वो घर से निकलता है वो गाड़ी में बैठता है और उस गाड़ी का मुंह किसी ना किसी डायरेक्शन में रहा होगा। ठीक है, हमें नहीं पता कि उसका फेस है वो कौन सी डायरेक्शन में था। ठीक है, अब वो उसकी गाड़ी चलती है तो वो क्या करती है, 2 बार राइट टर्न करती है। कार्यालय पहुंचने से पहले वो 2 बार दाएं मुड़ता है। पहले बार दाएं मुड़ा और उसके बाद फिर से वो दाएं मुड़ता है। उसके बाद वो अंतिम बार बाएं मुड़ता है, लेफ्ट टर्न करता है। उसके बाद वो लेफ्ट टर्न करता है। अब वह कार्यालय पहुंचती है तो उसकी जो कार है उसका जो फेस है वो उत्तर की ओर होता है। यानी कि अब जो उसका फेस है वो कहाँ पे होता है, उत्तर की ओर होता है। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, हमें जब क्वेश्चन में नहीं पता होता कि जो उसने पहले किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद जैसे ही वो राइट लेता है तो हम राइट लिख देंगे, लेफ्ट लेता हो तो लेफ्ट लिख देंगे। जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट हमें गिवन होती है हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना था। अब यहाँ पे हमें पता होता है अगर एक बार मैं राइट टर्न करता हूँ और एक बार मैं लेफ्ट टर्न करता हूँ तो वो डायरेक्शन सेम रहती है, यानी कि उससे एक लेफ्ट और एक राइट का मतलब सेम डायरेक्शन होती है, तो हम इन दोनों को काट देंगे। ठीक है, अब उसकी जो गाड़ी थी उसने जिस दिशा में उसने चलना शुरू किया था तो उसके अगर वो राइट टर्न करता है तो वो कहाँ पहुँचता है, नॉर्थ में जाता है। तो ऑन पेपर जो हमारी डायरेक्शंस जो होती है वो क्या होती है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। हमें बताना है जब इसकी जो गाड़ी थी वो किस दिशा में चली थी, जहाँ पे चलने के बाद वो राइट टर्न करती है और राइट टर्न करने के बाद कौन सी डायरेक्शन आती है, नॉर्थ डायरेक्शन आती है। तो वो कौन सी दिशा होती है जिसका राइट नॉर्थ होता है, वो दिशा होती है वेस्ट। यानी कि जो वेस्ट डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जिसका राइट क्या होता है, नॉर्थ होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। यानी कि उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो कार का मुख किस दिशा में था जब वह अपने घर के बाहर खड़ी थी। तो उसका जो फेस था, गाड़ी का फेस था वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वेस्ट डायरेक्शन। काफी आसान क्वेश्चन था, लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है या समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, बट इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व इस तरीके से किए जाते हैं, इससे बेस्ट तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। यहाँ पे जो घर दे रखा है उसकी वजह से थोड़े से बच्चे पजल हो जाते हैं। ठीक है भाई, अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑफ द 6 members of a panel sitting in a row, A is to the right of C. एक पंक्ति में बैठे पैनल के 6 सदस्यों में से A C के दाईं ओर है, बट लेफ्ट ऑफ B, लेकिन B के बाएं है। E is sitting left of C, E C के बाएं बैठा है, एंड राइट ऑफ D, और D के दाएं बैठा है। Who is sitting to the right of F, जो कि F के दाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पे हमें बताना है फाइंड द मेंबर्स सिटिंग एट द टू एंड्स ऑफ द रो। तो यहाँ पे पंक्ति के दोनों सिरों पर बैठे सदस्य हैं, उनके हमें बताना है कि कौन कौन है वो। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। यहाँ 6 बंदे बैठे हुए हैं एक लाइन के अंदर, एक रो के अंदर। तो इसमें ये बोलता है कि जो ए है वो सी के राइट ओर है, जो ए है वो सी के राइट ओर है। यहाँ पे सी है तो सी का राइट कहाँ पे होता है, सी का राइट यहाँ पे राइट की तरफ होगा। यहाँ पे कौन बैठा, ए बैठा है, ए सी के राइट ओर है। लेकिन देखो जहाँ पे लेकिन या एंड आ जाता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज किया जाता है। इन दोनों में फर्स्ट पर्सन कौन है, ए है। तो यहाँ पे ए बी के बाईं ओर बैठा है, जो ए है वो बी के बाईं ओर है। तो बी यहाँ पे है और बी का बायां इस तरफ होगा। तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है एज पर क्वेश्चन, जैसे कि स्टेटमेंट में हमने दिया, हमने वो काम कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ई सी के बाईं, जो ई है वो सी के लेफ्ट में बैठा है। ई सी के लेफ्ट में बैठा है, सी का लेफ्ट कहाँ पे होगा, इस तरफ होगा। यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे ई बैठा है। और तो ई को सी के बाईं ओर लेफ्ट ओर बैठा दिया। उसके बाद क्या था, और डी के दाईं ओर बैठा है। यहाँ पे और आया ना, देखो और या लेकिन आ जाता है तो वो फर्स्ट पर्सन के लिए ही यूज होगा। यानी कि ई है वो डी के दाईं ओर बैठा है, जो ई है वो डी के दाईं बैठा है। जो यहाँ पे डी होगा, डी का दायां कहाँ पे है, यहाँ। और यहाँ पे कौन बैठेगा, ई बैठेगा। देखो 5 बंदे हम बैठा चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डी के दाएं बैठा है जो एफ के दाईं ओर बैठा है।
ठीक है ना। ये जो किसके लिए यूज किया गया है, ये डी के लिए यूज किया गया। जो डी है वो ये जो है एफ के दाईं ओर बैठा हुआ है, कौन, डी। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है। ई सी के बाएं बैठा है, मैंने ई को सी के बाएं बैठा दिया था यहाँ पे, और डी के दाएं बैठा है, यानी कि ई वो डी के दाएं बैठा है, जो यानी कि डी एफ के दाईं यानी कि राइट में बैठा है। एफ का राइट कहाँ हो जाएगा, ये एफ होगा, और एफ का राइट कहाँ पे है, ये हो जाएगा, और ये कौन बैठेगा, डी बैठेगा। ठीक है, टोटल हमें बैठा दिए हैं 6 के 6 बंदे। अब यहाँ पे पूछता है कि पंक्ति के दोनों सिरों पर बैठे सदस्यों की संख्या कौन कौन है, हमें बताना है। तो दोनों सिरों पे, एक पे तो एफ बैठा हुआ है और एक पे बी बैठा हुआ है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसमें भी प्रॉब्लम आई थी बच्चे को, तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है और क्या प्रॉब्लम आई होगी। आप भी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और कहाँ पे आप अटक सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोलता है ए वुमन रन्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। एक महिला उत्तर की ओर 12 किलोमीटर दौड़ती है। देन शी रन्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो वह फिर दक्षिण में 6 किलोमीटर, देन 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, और उसके बाद वो पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दौड़ती है। इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। अपने प्रस्थान बिंदु से वह किस दिशा में है, ये हमें बताना है। तो जैसे क्वेश्चन बताता है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक वुमेन है वो 12 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जाती है, तो जहाँ पे भी वो खड़ी है वहाँ से नॉर्थ जाएगी वो कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर। तो यहाँ से 12 किलोमीटर हो गया। उसके बाद जो है फिर जहाँ भी पहुँच गई वहाँ से वो साउथ में जाती है और 6 किलोमीटर तक चलती है, तो वापस आएगी ना साउथ में, तो नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ तक। ठीक है, ये टोटल 12 किलोमीटर उसने किया था, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद जहाँ पे भी वो पहुंची है उसके बाद वो राइट में टर्न करती है, या इसमें पूर्व दिशा में टर्न करती है, और कितना किलोमीटर चलती है, 8 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी, ये, तो ये 6 है, ये 8 है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछता है, क्वेश्चन में ये पूछता है कि इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये था। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ से ये कौन सी दिशा में होगी। देखो यहाँ पे एक ट्रिपलेट होता है 6, 8 और 10 का, 6, 8 और 10। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो आपको ट्रिपलेट याद करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा नहीं है, 5-7 ट्रिपलेट ही है जो आपको याद होने ही चाहिए। 6, 8 और 10 ये क्या होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है, और ये 8 का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होता है, 10 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये ट्रिपलेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाली लेंथ होगी, ये लेंथ क्या होगी, ये होगी 10। ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये जो मैंने सर्कल किया है, यहाँ से वो कौन सी डायरेक्शन में है, ये ईस्ट डायरेक्शन होगी, ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी, ये साउथ होगी, और ये वेस्ट होगी। तो यहाँ से अब वो यहाँ इस पोजीशन में है, तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो आंसर हमारा पहला नहीं आएगा और सी भी नहीं आएगा। तो आंसर हमारा उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व दोनों में दिया है। अब बच्चे फंसते कहाँ पे हैं, फंसते यहाँ पे हैं। एक में तो इन्होंने दिया है कि 45 डिग्री से कम कोण पर, यानी कि लेस देन 45 डिग्री टू नॉर्थ ईस्ट, और एक यहाँ पे दिया है 45 डिग्री से अधिक कोण पर, एट एन एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री टू द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब इस सिचुएशन में हमें कौन सा आंसर लगाना है, यहाँ पे बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सपोज ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और यहाँ से भी मैं 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे लेकर के जाता हूँ। अब यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल कब बनता है, 45 डिग्री का एंगल ऐसे बनेगा, और 45 डिग्री का अगर एंगल बनेगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी, देखो यहाँ पे 90 डिग्री का है, यहाँ पे 90 डिग्री का था, 45 का हाफ होता है। आपने अगर मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा तो ये x है और ये भी x है, ठीक है। तो ये क्या होती है, यानी कि दोनों की दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, बराबर होंगी, और बराबर होंगी तो मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस करता हूँ, ये दोनों को मैं मिला देता हूँ, कॉर्नर को, ये दोनों ही x और x दोनों बराबर हैं। ये 90 डिग्री का है और नीचे भी मैंने बेस बना दिया 90 डिग्री का, तो ये क्या होगा, ये 45 डिग्री होगा, ये वाली लाइन है ना 45 डिग्री होगी। बट इस केस में क्या है, इस केस में मैं यहाँ पे इसको दोबारा कर देता हूँ। ये तो 6 डिग्री दिया, जो इसकी लेंथ है 6 किलोमीटर दे रखी है, और यहाँ पे इसकी लेंथ क्या दे रखी है, 8 किलोमीटर, ठीक है। ये 90 डिग्री है, सबको पता है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वो है वो 10 किलोमीटर है।
अब अगर मैं बेस पे देखता हूँ तो ये 45 डिग्री का कब बनता है? 45 डिग्री का तब बनता है जब यहाँ पे भी 6 होता है और यहाँ पे भी 6 होता है। तो वो बनता कब? ऐसे 45 डिग्री का कुछ इससे ऊपर, ठीक है ना, इस लाइन से ऊपर यहाँ पे बनता 45 डिग्री का, यानी कि यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये बनता 45 डिग्री का। अब आप मुझे ये बताइए कि जो हमारी जो लाइन बनी है वो तो कौन सी बनी है? ये वाली बनी है ना, 10 किलोमीटर वाली। ये 45 डिग्री से कम है या ज़्यादा है? तो ये 45 डिग्री से कम है, लेस है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आएगा? लेस देन 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन सेकंड में हमें दिया हुआ है। अधिक कोण नहीं आएगा, 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं है, 45 डिग्री से कम है, ठीक है। ये वाली लाइन हमारी जो 10 किलोमीटर वाली लाइन है ये कम है। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 है, बट यहाँ पे तो टोटल हमारे 8 के हिसाब से निकालना था, यानी कि इससे आगे निकल गया। तो ये 45 डिग्री तक का ना होकर के 45 से कम डिग्री का ये एंगल बनेगा। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइस बोल ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश को बोलते हैं। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो बहुत आसान है। मैसूर को नहीं बोलते, बनारस को नहीं बोलते, मुंबई को नहीं बोलते, अहमदाबाद को बोलते हैं। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द ओड वन आउट। कर्व, डायगोनल, रेडियस, टेंजेंट, ठीक है। कर्व क्या होती है? ऐसी तिरछी होती है। डायगोनल सीधा जाता है, ठीक है। रेडियस भी सीधी जाती है, टेंजेंट भी सीधी जाती है। तो वो तो आसान है, तो कर्व इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सभी ने आई होप निकाल लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कक्षा में राजन को 11वां स्थान मिला और वह उत्तीर्ण लड़कों की सूची में नीचे से 31वां था, ठीक है। 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और एक अनुत्तीर्ण हो गया। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? राजन got 11 places in a class and he was 31st from the bottom of the list of passed boy, ठीक है। 3 boys did not take the exam and 1 failed, एक फेल हो गया। What is the total number of students in the class? हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखनी है। हमें ये पता है कि जो राजन है वो 11वें नंबर पे आया है, ठीक है। एंड ही वाज 31st फ्रॉम द बॉटम, ऊपर से 11 पे है, नीचे से 31 पे है। जो राजन है वो नीचे से तो 31 पे है और ऊपर से 11 पे है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? टोटल जो बच्चे पास हुए हैं वे हमें पता लग जाएंगे। 31 और 11 को हम ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। बट यहाँ पे इनको 2 बार काउंट कर लिया, एक बार नीचे से कर लिया, एक बार ऊपर से कर लिया, तो 1 माइनस कर देंगे। तो जो पास होने वाले बच्चे हैं वो क्या हो जाएंगे? 41। आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक हमने माइनस क्यों किया है? क्योंकि इस राजन को ऊपर से 11 नंबर मिला था और नीचे से 31वां नंबर मिला था। तो अगर हम दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ऊपर वाला नंबर भी और नीचे वाला नंबर भी हमने इसको काउंट कर लिया, तो 42 कर दिया। यहाँ पे -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 41, यानी कि जो पास होने वाले बच्चे हैं वो 41 है। अब 3 जो लड़के हैं उन्होंने परीक्षा ही नहीं दी, तो यहाँ पे इनको 3 को भी ऐड कर देते हैं और एक बच्चा अनुत्तीर्ण हुआ, फेल हो गया, तो यहाँ पे ये वाला भी बन जाएगा। तो अब इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 41 + 3 + 1, तो 44 + 1 45, यानी कि जो टोटल बच्चे होंगे इस क्लास में वो कितने होंगे? 45 इस क्लास के अंदर टोटल बच्चे होंगे, जो कि ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर। ऑप्शन ए 45। A cube of 4:4:4 is cut into small cubes of 1:1:1. तो how many cubes can be made? देखो यहाँ पे 4:4:4 को कट किया जाता है 1:1:1 में। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ये 4 × 4 × 4 64। कितने क्यूब्स हम बना सकते हैं? अगर आप इसको मैनुअल करना चाहते हैं तो मैं मैनुअल भी बना देता हूँ। यहाँ पे एक क्यूब है जिसका साइज है 4:4:4, ठीक है। तो इसको 1:1:1 में छोटे छोटे क्यूब्स में कट करेंगे। तो यहाँ पे वन इज टू वन के 4 पीस बन गए। यहाँ से भी सेम यही, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ऐसे ही इस तरफ से भी यही, ठीक है। ये बन गया हमारा 4:4:4। अब आप मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं। तो पहले वाली जो स्लाइड है इसमें अगर हम काउंट करते हैं तो 4 बाई 4 का बनेगा ऊपर, ठीक है।
ठीक है। तो ये ऐसे कितने बनेंगे, 1 2 3 4 बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले वाले में कितने बनेंगे, ऊपर वाले सबसे पहले नंबर पे 4 बाई 4 का, तो टोटल कितने बनेंगे 16। तो ऐसी कितनी लाइन है, 4 लाइन है, तो उसको 4 से गुना कर देंगे, 16 चौके 64 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर। 10 15 30 45 है, अगला क्या आएगा वो हमें बताना है। तो बहुत आसान है भाई, और बहुत सारे बच्चे पजल भी हो जाते हैं इस क्वेश्चन में कि ऐसे क्या हो गया, कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। तो बहुत आसान है भाई, इसको यहाँ पे 10 से 15 पे आने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, गुना 1.5 करना पड़ेगा, ठीक है। अब 15 से 30 पे आने के लिए गुना 2 होता है। 30 से 45 पे आने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी 1.5 गुना करना पड़ेगा, 1.5 से गुना करना पड़ेगा। और उसके बाद देखो यहाँ पे एक बार 1.5 से, फिर 2 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से गुना करेंगे। तो 45 है, 45 को 2 से गुना करने के बाद क्या आएगा, 45 को 2 से गुना करेंगे तो 90 आएगा, जो कि हमारा सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन द गिवन फिगर बिलो विच डाइस कैन बी मेड फ्रॉम द गिवन 4 डाइस। जो 4 डाइस हमें दे रखे हैं, तो कौन सा डाइस सही होगा, दिए गए डिजाइन को मोड़ कर नीचे दिए गए 4 घनों में से कौन सा बनाया जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन फिगर है और ये आंसर फिगर है, तो हमें ये बताना है कि कौन सा इन 4 में से सही जो डाइस है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपोजिट्स देख लेते हैं। अपोजिट 6 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, तो 6 है उसका अपोजिट 3 होगा। 8 का अपोजिट क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। आपको पता होगा कि एक छोड़ करके एक अपोजिट होता है। और 4 है, 4 का अपोजिट क्या होगा, 5, तो यहाँ पे 4 का अपोजिट 5, ठीक है। अब जो अपोजिट होते हैं वो एक साथ नहीं दिख सकते, ठीक है ना, वो एडजेसेंट जो स्लाइड्स होते हैं उस पर दिखाई नहीं देंगे, नहीं होने चाहिए। बट जो अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं तो 4 और 5 अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये इस फिगर के हिसाब से, जो कि सही फिगर है, इसके हिसाब से क्या ये अपोजिट है। बट इन्होंने ये क्या कर दिया, इन दोनों को एक साथ ले दिया, एडजेसेंट पे आ गए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सही नहीं होगा। आगे देखते हैं। ऐसे ही अगर बी ऑप्शन में देखते हैं, 6 और 3 क्या है, 6 और 3 एक साथ दे रखे हैं, और यहाँ पे क्या है, 6 और 3 अपोजिट्स हैं, तो ये भी नहीं आ सकते हैं भाई, ये भी गलत हो जाएंगे। आगे ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे 8 देखते हैं, 8 का अपोजिट 7 है, 3 का अपोजिट 6 है और 5 का अपोजिट 4 है, तो ये हमारा आंसर सही हो सकता है, ठीक है। अब अगले वाला है उस पर वेरीफाई हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देखते हैं 7 और 8 दिया हुआ है, ठीक है, 7 और 8 दे रखा है, और 7 और 8 एक साथ दिए हुए हैं क्या, अपोजिट एक दूसरे के। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। पहले तो हम अपोजिट निकाल लिए, ये सारे एक दूसरे के अपोजिट हो गए, और जो अपोजिट होते हैं वो कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकते, ठीक है। आपको सिर्फ यही बात समझनी है, जो अपोजिट होते हैं वो कभी भी एडजेसेंट नहीं आएंगे, वो एक साथ एक दूसरे से चिपक के, जो दीवारें होती हैं उनसे चिपके हुए नहीं मिलेंगे आपको, वो विपरीत फलक पे होते हैं। तो जो विपरीत होते हैं वो एक साथ चिपके हुए नहीं आएंगे, बस हमें यही चेक करना था। यहाँ पे 5 और 4 अपोजिट्स थे, यहाँ पे एक साथ दे रखे हैं। यहाँ पे 6 और 3 एक साथ दे रखे हैं, जो कि क्वेश्चन में अपोजिट हैं। यहाँ पे 7 और 8 एक साथ दे रखे हैं, ये भी अपोजिट थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपकी क्वेरीज है तो आप हमें क्वेरीज दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। आप लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो, और आप अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।